रिजवान बैटरी वाला मालेगांव आवामी पार्टी की तरफ से आप मीडिया के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो शहर के लिए बहुत अहम मुद्दा है। शहर में हमारे बचपन से हम बदउनवानी भ्रष्टाचारी सुनते आ रहे हैं लीडरों के मुंह से, लेकिन कोई उस पर अमली काम नहीं करता। आप तमाम मीडिया को, शहरियान को बखूबी मालूम है कि रिजवान बैटरी वाला अव्वल दिन से घर कुल योजना को लेकर के जो बदउनवानी हुई है उसे हमेशा हम अपने हिसाब से उठाते रहे हैं। काफ़ी दफ़े बहुत सारी डिटेल्स आपको बता चुका हूँ, इस ताल्लुक से शहरियान भी जानते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो घरकुल के अंदर 22 करोड़ 48 लाख रुपया माननीय कमिश्नर साहब, सिटी इंजीनियर साहब, मारवाड़ साहब, कारपोरेशन के तकरीबन 8 से 10 ऑफिसर जो इस भ्रष्टाचारी में मुलविस है, जो ठेकेदार को 22 करोड़ 48 लाख रुपया दे करके यहां से भगा दिया गया। मालेगांव घरकुल योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। मालेगांव शहर में 21,684 कॉलोनियां बननी थी। गार्डन, हॉस्पिटल, स्कूल, बच्चों का खेलकूद का गार्डन, तमाम सुविधाएं के साथ, हद तक कि जब आप झोपड़पट्टी धारक को उठा के वहां शिफ्ट करोगे तो वहां पे उन झोपड़पट्टी वालों को जाने के लिए महानगर पालिका उन लोगों को वाटर पंप, लाइट, पंखा अपनी तरफ से लगा के दे। बहरहाल आज घरकुल की क्या हालत है वो आप लोगों के सामने है। हमने बारहा माननीय कमिश्नर जी को, पुलिस इंतजामिया को निवेदन दिया। हमने ऊपर तक यहाँ किला पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर करवाई। उसी एफआईआर की कॉपी को हमने महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र पुलिस संचालक तक पहुंचाई। वही कंप्लेंट सर हमने भारत सरकार, सदर जमहूरिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ईडी, सीबीआई, अमित शाह, हमने सबको ये मालूमात दी कि मालेगांव शहर में जो सरकार ने 458 करोड़ रुपया भेजा था 21,000 कॉलोनियों के लिए, इन लोगों ने उसमें तकरीबन 150 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। और आज पेपर पे साबित हो गया, इसमें माननीय कमिश्नर और ठेकेदार के बीच में कि कभी भी कुछ भी मसला हो तो इस मसले का हल कमिश्नर साहब को निकालना है, लेकिन कमिश्नर साहब भी इसके अंदर अनदेखी कर रहे हैं, इन तमाम चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप मीडिया के जरिए आवाम तक बताना चाहूंगा कि मालेगांव शहर में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के संजय रावत जी जो मालेगांव आए थे, हमने ये निवेदन उन्हें भी दिया था और उन्होंने इस निवेदन के ऊपर कॉलिंग लेटर लगा करके श्री देवेंद्र फडणवीस जी,
महाराष्ट्र पुलिस संचालक को दिया कि मालेगांव शहर में इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी हुई है, इसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना चाहिए। हमने जो लेटर महाराष्ट्र सरकार को दिया था, भारत सरकार को जो दिया था, ये गवर्नमेंट ऑफ हाउसिंग बोर्ड मिनिस्ट्री की तरफ से महाराष्ट्र के को हुक्मनामा जारी किया गया कि ये इसके अंदर बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी हुई है और तुरंत इसकी कार्रवाई की जाए और जो लोग दोषी हैं उन लोगों को फौरी सजा दी जाए। मालेगांव आवामी पार्टी के ताल्लुक से लिखा गया कि अगर जो ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप हमसे रास्ता कायम करिए, हम दोबारा आपका इस मुद्दे पे इंक्वायरी बिठाएंगे। अब मालेगांव शहर की आवाम, शहर के एमएलए साहब जिनको अल्लाह ने दूसरी टर्म में एमएलए बनाया है, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? इतना सारी बदगुमानी सामने, भ्रष्टाचारी पेपर पे, उनके पेपर पे है। मैं आप मीडिया वालों को बता दूं कि एक भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, तो मेरे FIR कर दे, मेरे ऊपर कमेंट कर सकते। अगर जो मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं तो ये टोटल सारी बातें ये उनके पेपर में से निकाली हुई हमारे निवेदन पे हमने ये साबित किया है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। किनके पेपर में से? ये महानगर पालिका का जो एग्रीमेंट है, पंडे नामी शख्स जो ठेकेदार था, 11,000 कॉलोनी का, वो 11,000 कॉलोनी नहीं है सर, वो 21,684 कॉलोनी है, उस पर भी आवाम की आंख में धूल झोंकी गई है। तो अब सोचने की बात यह है कि मौजूदा आमदार साहब सड़क गटर के फंड के पीछे परेशान है। क्या आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आप इन्हें हथकड़ी नहीं लगवा सकते हो? आप ओहदे पे हो, इख्तियार में बैठे हो, आप इन्हें हथकड़ी लगवा सकते हो। इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते, इस पे मुंह क्यों नहीं खुलता? शहरियान का और रिजवान बैटरी वाले का ये सवाल है। क्या हमारे मौजूदा एमएलए साहब मोमरा कांड का इंतजार कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग मोमरा में गिरी थी, 266 लोग मौत के मुंह में चले गए थे, यहां जब हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे तब आप सड़कों पे आओगे क्या? ये शहरियान का सवाल है। हमारे साबिक एमएलए साहब बड़ी जोर और शोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, 2 क्लास ज्यादा पढ़ लिए हैं, हिंदी के कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं कि उनको खुद को भी समझता है कि मैंने क्या बोल दिया। सर, मालेगांव शहर की अंडरग्राउंड ड्रेनेज गटर को लेकर के जो 500 करोड़ रुपए का फंड है, सारे भूखे भेड़िए उस फंड के ऊपर अपनी वॉचिंग रखे हुए हैं, मुझे कितना मिले, मुझे कितना मिले। अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है, टेंडर निकला नहीं है। हमारे माजी एमएलए साहब 100 करोड़ की बदगुमानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ईडी जाऊंगा, सरकार तक जाऊंगा। अबे भैया, ये तो ईडी अभी इनके ऊपर बैठने वाली है, यहाँ पेपर पे पैसा गायब होगा, यहाँ तो सबूत है। क्या घरकुल पे आपकी आवाज नहीं निकलती है? मैं आप मीडिया वालों के जरिए पूछना चाहता हूँ, माजी एमएलए साहब, आप और आपके घर वाले इसमें शामिल तो नहीं है? शक है, क्यों नहीं आवाज उठ रही है आप लोगों की? ये दोनों की दोनों लीडवान शहर को बेवकूफ बना रहे हैं। आज आप देख रहे हैं घर पट्टी को लेकर के आप ही लोगों के जरिए रिपोर्ट आ रही है कि 10% से ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। तो क्या माजी एमएलए साहब आपको मालूम नहीं है
कि उसका ठेकेदार कौन है, और इलीगल तरीके से ये घर पट्टी आई है। शहर के मौजूदा एमएलए को नहीं मालूम है क्या कि ये इलीगल तरीके से घर पट्टी बांटी गई है? इसमें कमिश्नर चोर है, शहर का एमएलए चोर है, शहर का माजी एमएलए चोर है, आप सब चोर हो, तुम जिम्मेदार। क्यों? इलीगल तरीके से ये घर पट्टी बांटी गई है। किसने बढ़ाई ये बिल और कौन है ठेकेदार इसका? ईडी के पास जाने वाले, मेरा आपसे सवाल है, मालेगांव वालों को तो निपट ले, फिर जाना ईडी से बात करने के लिए। हम आप मीडिया के जरिए आवाम से कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को घर पट्टी नहीं, वो घर पट्टी और आपकी पुरानी घर पट्टी, गए साल की घर पट्टी, एक एक जेरॉक्स लेके हमारे पास आइए। 1 से 1.5 महीने में इंशाअल्लाह आपकी जो पुरानी घर पट्टी, वही घर पट्टी और जेल की सजा भी आएगा। दूसरी बात, जगह जगह पे कुरान की आयत पढ़ पढ़ के कम मारना। अगले कॉन्फ्रेंस में मैं बोलूंगा कि क्या ठेका नहीं है और लीडर न ले रहा है, और 10 लाख रुपये का काम सिर्फ 7 लाख रुपये में कैसे ठेकेदार करता है, 3 लाख एक्स्ट्रा चोरी कैसे करता है, इंशाअल्लाह मैं आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि किस तरीके से आवाम को लूटा जा रहा है और बिस्मिल्लाह करके टीका मारा जा रहा है। जैसे ही ये बिस्मिल्लाह पढ़े समझ जाना कि इनके बंडल खड़े हो गए। कल के एक इफ्तिताही प्रोग्राम में तुमने भी टीका? हाँ, मैं मारा ना सर, मैं टीकम मारा। मेरी जिंदगी का पहला टीकम था और मैं ये सोच के टीकम मारा कि इन बदनवानों को ऊपर मैं टीकम मार रहा हूँ, मैं वो इफ्तिताही में नहीं मारा था। और इंशाअल्लाह अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शहर के आवाम का पैसा, जनता का पैसा, बैतुल माल का पैसा जो लूट रहे हैं और आवाम की पीठ सुला रहे हैं, वो इंशाअल्लाह आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा। ये सर जो लेटर आए हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से, कहाँ से आए वापस जवाब, तो इसके ऊपर क्या करने वाले हैं? अभी तक के कोई खुलासा सामने नहीं आया, क्या मामला होने वाला है? सर, इसमें 2 अहम लेटर हैं, आप देख सकते हैं। जो भारत सरकार ने इन्हें ऑर्डर किया है कि इसकी जांच हो, इसे आप मजाक में तो नहीं ले सकते। ये मेरा लेटर नहीं है, भारत सरकार का लेटर है। भारत सरकार कह रही है कि इस पर तुरंत इंक्वायरी हो। अगर जो इस पर इंक्वायरी नहीं होती है तो रिजवान बैटरी वाला कभी भी घरकुल योजना को लेकर के खामोश नहीं बैठा है। हम 1 महीने का इंतज़ार करेंगे। हम माननीय कमिश्नर से कल मुलाकात करेंगे या आज ही मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि साहब मेहरबानी करके इसकी जांच करके और इसकी कार्रवाई बैठा दीजिए। ऐसा नहीं होता है तो मौजूदा कमिश्नर साहब भी जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहे। और कल परसों जो माजी आमदार साहब ने उनके ऊपर 2018 का जो केस बताया, वो केस की कॉपी इनके पास उनके आने से पहले थी, इनके आने से पहले थी। आज तुम्हें क्या गरज पड़ी बताने की कि 2018 में इसके ऊपर फला फला केस हुआ है? तब तो आप ही ने लाए ना, दूल्हा दूल्हा करके। आईएएस ऑफिसर आ रहा था, आईपीएस ऑफिसर आ रहा था, रास्ते में से कहाँ गायब हो गया? आते आते तुमने गायब करवाया उसे। जब ये तुम्हारा दोस्त था, ऑर्डर वाला तुम्हारा दोस्त था, आज दुश्मन हो गए। तो मैंने आपको जो बताया, ये इनकी सारी नज़र कॉरपोरेशन के खजाने को लूटना, सरकार का जो पैसा आ रहा है उसे लूटना, आवाम के पैसे को लूटना, इसके अलावा इनकी कोई नीयत नहीं है। हम अगर जो 1 महीने के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं हुई तो हम हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। जब सरकार ने कह दी है कि इंक्वायरी की जाए, नहीं हुई तो हम हाईकोर्ट में खींचेंगे। हम शहरियान से अपील कर, सरकार किसको आदेश दिया इंक्वायरी का? महाराष्ट्र सरकार।
महाराष्ट्र का रिजवान भाई, आप जो है मुख्तलिफ जो है अवामी मौज़ूआत को लाते हैं, उसमें अक्सर बदनवानियों को भी आप जो है सामने लाते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है अचानक कि आप जो है मंजरनामे से उजल हो जाते हैं, फिर अचानक जो है 2-3 महीने के बाद आते हैं एक नया मौजू लेकर। आप कोई भी मौजू, कोई भी टॉपिक तकमील तक पहुँचते वो दिखाई नहीं देता क्या? सर मिसाल के तौर पे मेरा एक बताइए जो पाए तक नहीं पहुंचा, ऐसा नाम लेके बोलिए। बहुत सारे मामला कभी शहीदों की यादगार, सर एक बोलिए ना, कभी सर शहीदों की यादगार छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप बदनवानी पे बात कर रहे हैं उस पे सर प्लीज एक आपका मुकुलवाड़ी वाली बात भी लेकर के चले थे, लेकिन फिर अचानक से उसको भी आपने जो है खत्म कर दिया। क्या मुकुलवाड़ी का ग्राउंड, जैसे स्कूल का मामला हो, प्राइवेट स्कूल की फीस का मामला हो, आप इसके बारे में भी कई बार जोरों शोर से रहे, तो उन्हीं की बात आगे बढ़ा रहा हूँ जी। पूछ लीजिए स्कूल पूछा मुकुंदवाड़ी कहाँ खामोश हूँ। आपको याद होना चाहिए कि मालेगांव शहर की पूरी फौज फाटा पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा महानगर पालिका वहाँ पहुँच गया था उनको तोड़ने के लिए, और वहाँ के हमारे माजी आमदार साहब चिल्ला रहे थे कि इनको कीड़े मकोड़े की तरह रौंद दो, उठा दो, फेंक दो। तो आज वो लोग जो वहाँ बैठे हैं ना, वो रिजवान बैटरी वाले की वजह से बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बदनवानी भई है, पहले इसकी जांच हो जाए फिर उन्हें वहाँ भेजा जाए। तो रुके तो मेरी वजह से रुके सर। अब मैं उनके लिए तो वहाँ ताजमहल बनाने वाला नहीं हूँ कि वो बात आधी अधूरी रह गई। सर आप स्कूल का पूछ रहे थे, कौन सी स्कूल में ऐसा हुआ है कि जहाँ किसी गरीब के साथ जुल्म ज़्यादती भई हो और आवामी पार्टी का एक कॉल जाने पे काम ना हुआ हो, और हमारे बोलने पे स्कॉलरशिप की फीस वापस की गई। सर हमारे बोलने पे स्कूल की फीसें हमने कम करवाई, एक नहीं मालेगांव शहर की 50 स्कूल गिरा दूंगा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो अभी भी वैसी अंधी धुंधी, बल्कि पहले से और ज़्यादा फीस ले रहे हैं। सर मैं कौन हूँ? मैं कारपोरेटर हूँ, मैं नगर नहीं, आप आवाज़ उठाए उसके ऊपर बात चल रही है। सर सुनिए ना, मैं कारपोरेटर हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं मेयर हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी हूँ, मैं गठ नेता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं एक आम आदमी हूँ सर। मैं आवाज़ उठाता हूँ, आपका काम है कि यही सवाल आप इस शहर के मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए और अपने आप को कानून साथ लीडर बोल, सुनिए ना सर। सवाल उठाए, ये काम आपने उठाया, जैसे आपने बताया कि यार मेरा एक काम बताइए नाम लेके कि यार मैंने कौन सा काम पाया तकमील तक नहीं पहुँचा, तो आपने इस स्कूल का भी उठाया था। तो स्कूल में तो पहले से और ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में फीस ली जा रही है। जेटी स्कूल एक मिसाल, जेटी स्कूल हमने आपके महल्ले के 7 लोगों का एडमिशन करवाया, और जो कायदे से जो फीस है वही भर के मालेगांव शहर के 55 लोगों का उस स्कूल में हमने एडमिशन करवाया, 1 रुपया भी ऊपर फीस नहीं ली गई है। मालेगांव की ऐसी 50 स्कूलें मैं बता सकता हूँ। मैं छोटा आदमी हूँ साहब, जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, और उसके लिए तुम्हारे महल्ले के लोग बोलेंगे कि आप उनसे मत पूछिए, उन्होंने मेरा एडमिशन जब हम मौजूदा एमएलए के लग गए नहीं हुआ, साबिक एमएलए के लग गए नहीं हुआ, तो रिजवान भाई के एक बोलने पे हुआ, उतनी फीस देनी पड़ी जितनी आम लोगों ने दिए थे। सर ठीक है भाई।